सम्मान करती। बिल्कुल, धन्यवाद पंकज जी आपका जुड़ने के लिए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश में पंकज जी हमें जो बता रहे थे कि वाकई ये बड़ी बात है। ऐसी हैसियत, ऐसी शख्सियतें सियासी मैदान में, जहां आज आप देखिए तो किस तरह की तीखी तल्ख राजनीति होती चली जा रही है। ऐसे दौर में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही वो आज भी सामयिक रहेंगे, उनके विचार और उनका व्यक्तित्व प्रीति, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व जो राजनीति में संवाद तो पैदा करता है, संवाद तो करता है। वो प्रॉब्लम शूटर भी थे कांग्रेस के। ऐसा नहीं था, कांग्रेस के ऐसे नेताओं में थे कि जब कांग्रेस घिरती थी समस्याओं में या कांग्रेसी सरकारें घिरती थी तो, और वो खास करके कोalition के एरा में जब कई पार्टियों को लेकर साथ चलने की पहली बार आदत डाल रही थी कांग्रेस पार्टी, उस दौर में भी डॉक्टर मुखर्जी प्रॉब्लम शूटर बनकर उभरते थे, सभी पार्टियों को जोड़ना, एक साथ लाना। आज की तल्ख राजनीति में डॉक्टर मुखर्जी को याद करना और जरूरी हो जाता है, उनके व्यक्तित्व को समझना और जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और एक जो हम आइडियलाइज करते हैं, यानी कि अजय हम जैसा एक राजनेता चाहते हैं, क्योंकि देश का नेतृत्व कर रहा है, आप वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री, आप राष्ट्रपति हैं, आपका हर एक कदम देश को प्रभावित करता है, दिशा देता है तो दिशाहीन भी कर सकता है। लेकिन प्रणब मुखर्जी में सारी खूबी थी, एक पढ़े लिखे बौद्धिक स्तर के ऐसे शख्स थे कि उनका हर एक फैसला प्रभावित करता था, और यही वजह थी कि वो हमेशा सर्वमान्य रहे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दुख व्यक्त कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है, अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है, मौजूदा राष्ट्रपति ने, सभी नेताओं का अब जो ट्वीट आ रहा है और संदेश आ रहा है। और प्रॉब्लम शूटर किस किस्म के थे, मुझे याद आता है कि चाहे वो दौर जब निर्भया कांड हुआ था, सरकार घिर गई थी बुरी तरह से, युवा सड़क पर आ गए थे, स्वतः स्फूर्त आंदोलन आ गया था। और केशव प्रसाद मौर्य जी को सुन भी लेते हैं सामने। गहरा दुख हुआ है, कोरोना संक्रमित होने के कारण से वो कई दिनों से हॉस्पिटल में थे, लेकिन आज का जो दुखद समाचार प्राप्त हुआ तो पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, पूरा प्रदेश शोक में डूबा हुआ है। मैं सबसे पहले तो प्रणोदा को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को, उनके समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दें और उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। प्रणोदा का नेतृत्व देश को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे देश के विदेश मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहा हो, और फिर राष्ट्रपति के रूप में तो उनका जो कार्यकाल रहा है वह पूरा देश कभी भुला नहीं सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर से भी प्रणोदा का बहुत आदर और सम्मान करता हूं, और उनके जाने से मुझे भी गहरा दुख हुआ है। मैं अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से बार बार प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे करके परिजनों, समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दे। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। साफ तौर पे। और प्रीति, मैं जो बता रहा था उस दौर में, याद होगा आपको भी, हम लोग तब पत्रकारिता के दौर में आ रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन वो जब सरकार की समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करें, कैसे इन बच्चों को, युवाओं को जो अपने आप सड़क पर आ गए हैं, कोई नेता जिसका नहीं है, और हजारों बच्चे आकर वो राजपथ पे पहुंच जाते थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे निर्भया के लिए। तो उस वक्त में, उस मुश्किल दौर में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, मुझे याद है, सामने आते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं और उन्हें बताते हैं, अपने वो बताते हैं, सभी छात्रों को भरोसा दिलाते हैं कि नहीं, सरकार न्याय करेगी, सरकार न्याय के लिए कदम उठाएगी, और जो भी कमियां हैं कानून के तौर पर या फिर सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं के लिए, उसको पूरा करेगी। तो ये वही व्यक्ति थे कि उस दौर में जब पूरी सरकार हिलने लगती थी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी सामने आते थे। बिल्कुल, तो इसीलिए ट्रबल शूटर उनको कहा जाता था, संकट मोचक आप उनको कहा जाता था, और यही वजह है कि आज हर कोई उनको याद कर रहा है। और इस वक्त राम गोविंद चौधरी जी, नेता विपक्ष में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी जी, एक और दुखद खबर आई है, पूर्व राष्ट्रपति अब हमारे